आज हम बात करेंगे 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 205। इस क्वेश्चन में अपन को क्या बताना है कि कितने टर्म हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो पहले लिख लेते हैं। तो अपने पास क्या क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है 7, डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया 6, और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 205। तो बस फार्मूला लगाना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मीन्स लास्ट टर्म, ए एन की वैल्यू क्या है 205, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू 6। तो 205 प्लस का 5 इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, एन माइनस 1 इंटू 6, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 198, डिवाइड में आ जाएगा 6 इक्वल टू एन माइनस 1, डिवाइड कर देंगे तो 33 आएगा, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो एन इक्वल टू क्या आ गया 34। तो इस एपी में 34 टर्म होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसी का सेकेंड देख लेते हैं, फिफ्थ का सेकेंड। तो फिफ्थ का सेकेंड है 18, 15 होल 1/2, 13 डॉट 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 डॉट, लास्ट में है माइनस 47। तो ए की वैल्यू क्या है 18 है। डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसको 31/2 लिख सकते हैं, माइनस 18/1, तो ये 31 और 18 टू जो 36/2, तो कितना हो गया ये -5/2। और जो ए एन है जिसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं वो -47। अब अपन एक ही फार्मूला जानते हैं, उसी के पीछे पढ़ेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है -47, ए की वैल्यू क्या है 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है -5/2। तो ये -47 -18 इधर आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू -5/2, इन दोनों को जब ऐड करिए तो कितना आ गया -65, और ये जो 5/2 इधर आके हो गया 2/5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इक्वल टू एन माइनस 1 बचा, 5 से कटिंग हो गई, इसकी कितना आ गया 13 इंटू 2 इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू आ गई 27। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इज -150 a term of AP 11852। क्वेश्चन ये कह रहा कि कोई एपी इस प्रकार से लिखी हुई है, तो क्या कहीं पे भी इस एपी में -150 आएगा। जैसे मान लो ये लिखा 11 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर ऐसे लिखते 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 क्या कभी कहीं पे भी किसी नंबर पे भी -150 आएगा, ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए,
सॉल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। AP जो है 11 8 5 2 ये दिया हुआ है AP में। इसमें A 11 है, D कैसे निकालेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट तो आ गया -3। अच्छा, अब मान लेते हैं कि वो जो -50 है -150 है वो n नंबर के टर्म पे आया है। कौन से नंबर के टर्म पे, n नंबर के टर्म पे आया है। अब n की वैल्यू अगर आ जाएगी पूरी नेचुरल नंबर तो सही बात होगी, नहीं तो -150 फिर AP का टर्म नहीं होगा। अभी सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा आपको। n की वैल्यू क्या है नहीं पता, D की वैल्यू क्या है -3, तो ये n -1 इंटू -3 प्लस का 11 आके माइनस हो गया, तो ये हो गया -161। तो -161 अपॉन -3, देखो क्या कटिंग हो रही है इसमें, नहीं होगी कटिंग। तो ये n -1 इक्वल टू क्या आ गया 161 अपॉन 3। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 161 अपॉन 3 प्लस 1, तो एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3, और ये 161 प्लस 3, तो n की वैल्यू आ गई 164 अपॉन 3। तो देखो n पूरा होल नंबर नहीं आया, इसलिए -150 किसी नंबर पे नहीं आएगा। अरे भाई n को आना चाहिए था ना, 10 20 30 40 कुछ भी तो आता, 45 कुछ भी आता, तो अपन बता देते कि -150 जो है इस नंबर पे आया, 40 नंबर पे आया है, या कि 50 नंबर पे आया है, या कि 10 नंबर पे आया है। लेकिन अब इसको कैसे बताओगे, 160 अपॉन 3 नंबर पे आया है। जैसे मान लो तुम्हारा रोल नंबर पूछे स्कूल में, तो तुम थोड़ी बोलोगे कि माई रोल नंबर इज 164 अपॉन 3, पूरा बोलोगे ना, माई रोल नंबर इज 10 20 या 30 या जो भी होगा। तो इसी टाइप से n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी। इस पूरे AP में n की वैल्यू कहीं पे भी निगेटिव नहीं होगी, और कहीं पे भी जीरो नहीं होगी, कहीं पे भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो उसको नेगलेक्ट कर देना है, इसीलिए नेगलेक्टेड हो गया। इसका मतलब है नो, -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ AP। आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अब। वाइट कलर से लिखते हैं तो और मज़ा आएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर में 7 में लिखा है 31st टर्म ऑफ AP फाइंड करना है। 11th टर्म है, 11th टर्म है 38, तो 11th टर्म को क्या लिख सकते हैं, A + 10D। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और दिया है 16th टर्म 73, 16th टर्म क्या दिया हुआ है 73, तो 16th टर्म में क्या होगा A + 15D इक्वल टू 73। अब अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये A से A चले जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये A से A कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 10 में से 15 माइनस होगा तो क्या आएगा -5D इक्वल टू 38 में से 73 तो -35, कैंसिल आउट हो गया। तो D की वैल्यू क्या मिल गई 35/5 मीन्स D इक्वल टू 7 आ गया। तो पुट कर दो D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी A + 10D इक्वल टू 38,
ए प्लस 10, डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 38, तो ए प्लस 70 इक्वल टू 38, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 70, मतलब माइनस का 32। अब अपन को चाहिए 31st टर्म। नाउ 31st टर्म विच क्लियरली मीन्स ए प्लस 30d। यहाँ पे जितना होता है उससे एक कम डी, ठीक है, एक कम। तो ये हो गया ए की वैल्यू प्लस 30 और ये हो गई डी की वैल्यू, तो माइनस 32 प्लस 210, तो कितना जाएगा 178 माइनस करने पर। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स मतलब उसमें 50 टर्म ही हैं, तो एन की वैल्यू क्या लिख लिया 50, ठीक है। अब लिखा थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म T3 12 है या A3 12 है। अच्छा, तो थर्ड टर्म 12 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि A प्लस 2D की वैल्यू 12 है। फिर आगे लिखा है लास्ट टर्म 106 है। अच्छा, तो बताओ 50 लोग हैं और लास्ट वाला कौन सा होगा, 50वां नंबर का होगा ना भाई। एक कमरे में अगर 50 लोग हैं और पूछा जाए कि आखिरी कौन है, तो 50वां व्यक्ति जो होगा वो 50 आखिरी होगा। तो इसमें बोला है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माने 50वां नंबर का जो टर्म है वो दिया हुआ है 106। तो 50 नंबर के टर्म में डी कितना होगा, एक कम 50 से, तो 49D इक्वल टू 106। अपन को इसमें फाइंड क्या करना है, 29th टर्म। 29th टर्म मीन्स T29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 47D इक्वल टू बचेगा माइनस का 94, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो गया, तो डी इक्वल टू मिलेगा 94 अपॉन 47, तो 47 2 जा होता है 94, तो डी की वैल्यू मिल गई 2। पुट कर देंगे डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2D इक्वल टू 12, तो ए प्लस 2 डी की वैल्यू क्या है 2, तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4 8 हो गया। अब अपन को चाहिए क्या 29th टर्म, तो जो टर्म चाहिए उसको लिख लेते हैं अब T29, इसका मतलब है प्लस 28D। ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस 28, डी की वैल्यू क्या है 2, तो 28 2 जा 56 प्लस 8, तो ये आ गया 64। बहुत ही आसान था ये 8 नंबर। 9 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है थर्ड और 9th टर्म, थर्ड और 9th टर्म, ये 4 है और ये है -8। पूछ रहा कौन सा टर्म 0 होगा। थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2D इक्वल टू 4, 9th टर्म मतलब ए प्लस 8D इज इक्वल टू क्या -8। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ए और ए कैंसिल आउट, 2 में से 8 तो -6 इक्वल टू हो जाएगा 12, तो डी इक्वल टू 12 अपॉन -6, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया -2। पुट कर देंगे
डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2, d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4। तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, इसका मतलब क्या आ गया, a की वैल्यू 8। अब क्वेश्चन में पूछा कौन सा टर्म जीरो है, कौन सा टर्म जीरो है, अपन को बताना है कि कौन सा टर्म जीरो है। तो मान लेते हैं लेट n नंबर का टर्म जीरो है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू -2 इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, -2n इक्वल टू जीरो। तो 10 इज इक्वल टू 2n। तो 10/2 इज इक्वल टू हो जाएगा n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इसका मतलब फिफ्थ टर्म जीरो रहा होगा, फिफ्थ टर्म इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है 17th टर्म, 17th टर्म ऑफ एन ए पी इज माने इक्वल टू 7 मोर माने प्लस 10th टर्म। वर्डिंग समझें, 17th टर्म इज 7 मोर 10th टर्म। तो ये 17 का मतलब क्या होता है, a प्लस 16d। 18 का मतलब a प्लस 9d। अब ये a एक साइड ले जाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें इसको आप। तो 7 से 7 कटिंग हो गई तो d आ गया 1 कॉमन डिफरेंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी का डाउट था तो देख लेते हैं उसको भी थोड़ा सा। फाइव पॉइंट वन का फर्स्ट का 4th नंबर, इसमें लिखा हुआ है कि जो अमाउंट है बताना है, एक सिचुएशन दी हुई है, इसमें बताना है कि ये जो सिचुएशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपल आपने 10,000 रुपीज़ जमा किया, रेट दिया हुआ है 8% और इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखो अगर अमाउंट अगर निकालते हैं अपन, तो इसका फार्मूला होता है a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर n। तो देखो ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 टू द पावर 1। पहले साल के लिए ये हो जाएगा। दूसरे साल का जो पहले साल का जो अमाउंट है उसको मान लेते हैं a1। दूसरे साल का जो अमाउंट है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2। और अगर तीसरे साल के अमाउंट की बात करें तो ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 टू द पावर 3। तो अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पावर क्या है 1 है, फिर यहाँ पावर क्या है 2 है, फिर यहाँ पावर क्या है 3। तो पावर बढ़ रही है माने मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो पावर 2 हो गई, फिर इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गई पावर 3। तो कभी भी एपी कब होती है, जब कोई नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, केवल तभी वो एपी होती है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये सिचुएशन एपी में नहीं है। तो इसमें लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
it is clear that given situation is not in AP. Given situation is not in AP. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. Thank you so much. If you like this video, you can subscribe to my channel.